हेलो क्लास। आज के हमारे क्वेश्चन में हम वस्तुओं के नेचर को जानेंगे कि वस्तुएं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं या कॉम्पिटिटिव हैं, यानी कि पूरक वस्तुएं हैं या स्थानापन्न वस्तुएं हैं। फॉलोइंग आर द डिमांड फंक्शंस फॉर टू कमोडिटीज़ x1 एंड x2। तो ये दो डिमांड फंक्शन दिए हुए हैं x1 और x2 वस्तुओं के। x1 वस्तु का डिमांड फंक्शन है x1 = p1 की पावर -1.7 p2 की पावर -0.2। x2 वस्तु का डिमांड फंक्शन है x2 = p1 की पावर -0.3 p2 की पावर -0.4। डिटरमाइन वेदर द कमोडिटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिटिव। तो हमें ये निर्धारित करना है, ये निकालना है कि ये x1 और x2 वस्तुएं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं या कॉम्पिटिटिव हैं, यानी पूरक हैं या स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इन वस्तुओं का एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ क्रॉस रिलेशन चेक करना होता है। जैसे x1 वस्तु का x2 वस्तु की प्राइस के साथ रिलेशन चेक करना है और x2 वस्तु का x1 वस्तु की प्राइस के साथ रिलेशन चेक करना है। तो रिलेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशियल करते हैं तो x1 का p2 के साथ रिलेशन चेक करना है, तो हम x1 का अवकलन करेंगे p2 के सापेक्ष और x2 का p1 के सापेक्ष रिलेशन चेक करना है, तो x2 का अवकलन करेंगे p1 के सापेक्ष। तो ये तो हो गई x1 वस्तु की डिमांड और ये x2 वस्तु की प्राइस। ये होगी x2 वस्तु की डिमांड और ये x1 वस्तु की प्राइस, मतलब ये आपस में क्रॉस रिलेशन हो गया। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे, तो अगर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है दोनों की, तब तो जो x1 और x2 वस्तु हैं ये आपस में होंगी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी पूरक वस्तुएं होंगी। और यदि इनकी वैल्यू सोल्व करने के बाद पॉजिटिव आती है तो ये जो कमोडिटीज़ हैं ये आपस में होंगी कॉम्पिटिटिव, यानी स्थानापन्न वस्तुएं होंगी। तो अब इनको सोल्व करके देखते हैं। पहला रिलेशन चेक करते हैं हम, क्रॉस रिलेशन x1 का p2 के सापेक्ष। तो डेल x1 अपॉन डेल p2, ये डिमांड फंक्शन है, x1 की जगह रख दिया हमने। तो इसका हम अवकलन करते हैं p2 के सापेक्ष। तो क्या होगा अवकलन, देखिए p2 के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो p1 को मान लेंगे कांस्टेंट। तो अब अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो पावर होती है उसको आगे ले आते हैं। तो ये आ गई पावर -0.2 आगे आ गई। अब p1 को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो p1 ऐसे कैसे ही आ गया, इसमें p1 की पावर -1.7। फिर p2 का अवकलन करना है, तो p2 की जो पावर है -0.2, उसमें से -1 कर देंगे, तो -0.2 -1। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो -0.2 p1 की पावर 1-1.7 और p2 की पावर, अब ये दोनों माइनस माइनस हैं जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -1.2। अब दूसरा रिलेशन चेक करना है, क्रॉस रिलेशन x2 का p1 के सापेक्ष। तो डेल x2 अपॉन डेल p1। तो ये देखिए x2 का जो इक्वेशन है डिमांड फंक्शन, इसका हमें करना है p1 के सापेक्ष अवकलन करना है। p1 के सापेक्ष करना है तो p2 को हम मान लेंगे कांस्टेंट। तो अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो p1 की पावर है उसको ले आएंगे आगे। तो ये आ गई आगे -0.3। फिर p1 की पावर में से -1 कर देंगे,
-0.3 -1। फिर P2 कांस्टेंट है तो P2 को ऐसे के ऐसे उतार लिया, P2 की पावर -0.4। अब इसको सोल्व करते हैं। -0.3, P1 की पावर -1.3, क्योंकि ये दोनों माइनस में हैं तो ये आपस में जुड़ गए। P2 की पावर -0.4 ऐसे की ऐसे आ गई। अब देखिए, एक तो ये हो गया डेल x1 अपॉन डेल P2 और एक हो गया डेल x2 अपॉन डेल P1। तो यहाँ पर इसका साइन भी नेगेटिव है और इसका साइन भी नेगेटिव है। तो जब दोनों के साइन नेगेटिव आते हैं तो ये क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, यानी कि ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं। अगर इन दोनों के साइन पॉजिटिव होते, दोनों ही पॉजिटिव होते, तब ये होती कम्पिटिटिव गुड्स। और अगर मान लीजिए इनमें से एक का साइन होता पॉजिटिव, है ना, जैसे ये है और एक ये, तो इनमें एक का साइन होता पॉजिटिव और एक का होता नेगेटिव, मतलब दोनों के अलग अलग साइन होते, तब हम बोलते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं न तो कॉम्प्लीमेंट्री है न ही कम्पिटिटिव है, मतलब न तो पूरक हैं और ना ही स्थानापन्न वस्तुएं। मतलब दोनों के सेम होने चाहिए, जो साइन है सेम होने चाहिए। नेगेटिव होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों के पॉजिटिव होंगे तो कम्पिटिटिव। अगर दोनों के अलग अलग हैं साइन, एक का माइनस एक का प्लस, तब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, न तो पूरक हैं न ही कॉम्प्लीमेंट्री है। थैंक यू।